जब तप और साधन क्या जाने, हम गुरु नाम के दीवाने, नित नेम का बंधन क्या जाने। हम नंगली के भोले भगत प्रभु, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और सतगुरु की बातें ये मैं जानूं या वो जाने। मेरे और सतगुरु की बातें ये मैं जानूं या वो जाने। बोलो मेरे गुरुदेव भगवान की। हृदय सम्राट, हृदय आसीन, प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आसन पर विराजमान परम सम्मानीय, परम आदरणीय संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सभी भक्तों को मेरा अभिनंदन है। हम सभी भक्तजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सब एकत्र हुए हैं गुरुदेव भगवान को मनाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए। अभी आपने सुना, हम नंगली के भोले भगत प्रभु। क्या आप सब ज्ञानी बैठे हैं या अज्ञानी बैठे हैं? ज्ञानी है। हम सब अबोध बालक हैं, हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए तो कहा है, हम नंगली के भोले भगत प्रभु, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। क्या होता है ब्रह्म ज्ञान प्रभु हमें नहीं पता। हमें तो केवल इतना पता है कि आप मेरे सर्वस्व हैं और हम आपके बच्चे हैं। जो इस भावना से प्रभु की पूजा करता है, गुरुदेव भगवान की सेवा करता है, मुझे नहीं लगता कि जीवन में उसे कोई दुख होता होगा। अभी महाराज जी ने आपको सुनाया ना कि एक वर्ष इस कोविड ने कितना परेशान किया, लेकिन क्या आप परेशान हुए? नहीं हुए। गुरु महाराज जी के भक्त, मैंने नहीं सुना कि एक भी परेशान हुआ होगा। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ था, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी संपूर्ण हैं और उनके हम बच्चे हैं, तो हम भी संपूर्ण हैं, हम पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं। आप डम भर करके गंदा पानी, जितना भी गंदा करना चाहो, गंदा पानी कर लो और जा करके गंगा जी में डालाओ, और 5 मिनट के बाद आप ही उस जल को भर के लाओगे। फिर नहीं कहोगे ये पानी है, तो क्या कहोगे? ये गंगा जल है। क्यों? तुम तो गंदा पानी ले गए थे। क्योंकि गंगा पवित्र है और उस पवित्र में जो मिल जाता है वो ही पवित्र बन जाता है। तो मेरे गुरुदेव भगवान तो परम शुद्ध हैं और हम उनके चरणों में अगर पूर्ण रूप से विलीन हो जाएं, समर्पित हो जाएं, तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं, हम अशुद्ध नहीं रहते हैं। ये मेरे गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। एक एक लीला गुरु महाराज जी की, आप भगत ही इतने अच्छे हो कि आपको देखकर मुझे लगता है मैं सब कुछ सुना ही दूं। लेकिन गुरु महाराज जी की लीलाएं तो अनंत है रमेश भैया, वो तो कोई अंत है ही नहीं। भैया जाते हैं हर चौथे इतवार को, कहते ना कि प्रेमी तो एक ही बहुत होता है सुनने के लिए। अगर एक जिज्ञासु मिल जाए तो सुनाने वाला सुनाता ही चला जाता है। सुखदेव जी महाराज जी को केवल परीक्षित मिले थे सुनाने के लिए, और उन्होंने पूरी कथा उनको सुना दी। तो प्रेमियों, हमेशा जिज्ञासु बनना, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। जब मैं एक छोटी सी बात अपनी बताती हूँ, जब मैं इस दरबार में आई 20 साल पहले, तो गुरुदेव भगवान को हमने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता इनके ही चरणों के सेवक हैं, लेकिन तब इतना प्रेम नहीं था मुझे, मैं आपको सच बताती हूँ। लेकिन 20 साल पहले जब मुझे नाम मिला तो वो अद्भुत प्रसन्नता मिली मुझे। ऐसा लगा पता नहीं क्या खोया हुआ था जो मुझे आज मिल गया। लेकिन नाम लेने के बाद भी गुरुदेव भगवान से बहुत प्रेम बढ़ा। ऐसा लगता है आज कि उनके बिना हम जी नहीं सकते, उनके बिना रह नहीं सकते। हम दुनिया के बगैर रह सकते हैं, लेकिन नंगली वाले के बगैर नहीं रह सकते। तो एक चिंता मेरे मन में हुई
हमेशा मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो हमारे समक्ष आज नहीं है सही रूप में, शायद दिलों में सबके है वो परम आदरणीय परम सम्मानीय स्वामी सार विवेकानंद जी महाराज। तो मुझे जहां भी देखते थे तो यही बात कहते थे, ममता तू नहीं गई मेहमान से। तो मैं कहती स्वामी जाऊंगी भी नहीं, मैं जाऊंगी भी नहीं। तो मैंने स्वामी जी से एक बात पूछी कि स्वामी जी मुझे हर वक्त एक चिंता खाती है। कहते तुझे किस बात की चिंता है, तू गुरु दरबार की शिष्या है। कहते प्रभु यही तो चिंता है। क्या चिंता है? मैंने स्वामी जी से कहा मैं मरना नहीं चाहती हूँ, क्यों तो मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी। मैंने उनसे यही कहा कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। कि तू बड़ी आश्चर्य की बात कर रही है, संसार में सभी मरते हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं मरना इसलिए नहीं चाहती हूँ कि अगर मर गई तो मेरे गुरुदेव भगवान की सेवा छूट जाएगी, उनसे मिलन कैसे होगा। मुझे इस बात की बहुत चिंता है। तो स्वामी जी ने इतनी अच्छी बात कही कि आज तक मैं टेंशन फ्री हूँ। स्वामी जी ने कहा कि चिंता क्यों करती है, जब तू मरेगी तो कहीं और नहीं जाएगी। जो गुरु महाराज जी तू यहाँ देखती है स्वरूप में, वो तुझे निज लोक में मिलेंगे और वहां जाकर भी तुझे वही सेवा मिलेगी जो तू यहाँ करती है। बोल श्री सद्गुरु महाराज की तुझे किस बात की चिंता है? तो भैया उस दिन से आज तक मुझे टेंशन है कि मैं कब मर जाऊं, कल नहीं तो आज ही मर जाऊं, क्योंकि वहां भी मुझे यही सेवा मिलेगी। तो प्रेमियों, जो जो गुरु भक्त हैं वो चिंता तो छोड़ ही दो कि गुरु महाराज जी हमसे दूर होंगे। हम जहां जाएंगे वहां मेरे मालिक जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपकी बात वो बहुत मानते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। लुधियाना की एक बहन जी थी, वो गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करने लगी जब इनकी लीलाओं को सुना। कहते ना, जब हम किसी की लीला सुनते हैं, किसी गुणगान सुनते हैं तो हम आकर्षित होते हैं। तो उन बहन जी ने जब गुरुदेव भगवान की लीला सुनी तो वो भी अपने घर में एक स्वरूप ले आई और बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। लेकिन दुर्भाग्य उस घर का ये था कि वहां कोई बच्चा गुरु माँ से प्रेम नहीं करता था। वो एक माता थी जो गुरु महाराज जी की सेवा दिन रात किया करती थी। समय बीता, उम्र खसकी, बुढ़ापा आया। एक दिन वो बीमार पड़ गई और कहते ना, जो गुरु महाराज से प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु कब होनी है ये पता चल जाता है। उनको लगा कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, तो रात में गुरु महाराज जी से कहने लगी, गुरु महाराज जी मैं हूँ जो आपकी सेवा करती हूँ, मेरे घर में कोई आपसे प्रेम नहीं करता, कोई आपकी सेवा नहीं करता, तो ये दुर्भाग्य है उस घर का जो मेरे नंगली वाले को ना समझ पाए। तो गुरु महाराज जी से कहने लगी, श्री गुरु महाराज जी जब मैं इस दुनिया से छोड़कर जाऊं तो आप यहाँ बिल्कुल मत रहना, आप भी मेरे साथ चले जाना। उस माता ने कहा, आज भी है वो घर? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो माता चली गई, जब उसके प्राण छूट गए, उसके 1 घंटे बाद गुरु महाराज जी भी वहां से चले गए। शीशा तो रह गया, स्वरूप नहीं था उसमें, स्वरूप नहीं था। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जी कहाँ रहते हैं? जहां उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी के बनकर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो पल पल छिन छिन भक्तों की संभाल करते हैं। ना मैं ये चाहता हूँ ना मैं वो चाहता हूँ, प्रभु जो तुम चाहते हो वो मैं चाहता हूँ। मेरी तेरी रजा में ही सब रजा है। हम कहते हैं गुरु महाराज जी आते नहीं। वो हरीश भैया जी ने भजन गाया था अभी पहले, तो उसमें शायद यही वर्ड थे कि हम दिल से बुलाते हैं प्रभु आ जाओ। दिल से जो बुलाता है गुरु महाराज जी को, तो ऐसा हो सकता है गुरु महाराज जी ना आए? भक्त गेंदा जी ने जब दिल से बुलाया गुरु महाराज जी को, तो पाकिस्तान छोड़ करके श्री नंगली साहब टूटी झुपड़िया में आ गए, महलों को छोड़ करके। तो आप ये सोच सकते हो कि प्रभु ना आए? इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, जिनकी शिकायत है भक्तों की कि मैं आता नहीं हूँ, तो गुरु महाराज जी कहते हैं, भक्त गेंदा के जैसी भक्ति कोई दिखाता नहीं, और फिर कहते हो नंगली वाला आता नहीं। प्यार से कोई मुझको बुलाता नहीं, और फिर कहते हो नंगली वाला आता नहीं। ये झूठ है। जो उनको दिल से बुलाता है तो प्रभु मेरे कभी नहीं रुकते। वो आज भी हाजिर नाजिर है। जो जिस रूप में बुलाता है वो उस रूप में आकर के उनके
कारज संभालते हैं। अब तुम सोचो कि मैं घर के सारे काम भी वही करें, ये तो गलत बात है ना भाई, वो तो आपको ही करने पड़ेंगे। मालिक तो हमसे करा ही लेते हैं, हमारे काम कर ही देते हैं, लेकिन वो माध्यम होता है। इसलिए प्रेमियों, किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु महाराज जी के ऊपर से आपको विश्वास कम नहीं करना है। जितना हो सके प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ाते चले जाओ। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। किसे पकड़ूं किसे छोड़ूं, दोनों ही तुम्हारे हैं प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो मेरे मालिक ने जिस हाल में तुम्हें रखा है और बहुत मजे में रखा है, जो मैं देख रही हूँ, हंसता गाता खुशी मनाता ये संसार दिया है प्रभु। प्यार है तेरा, प्यार है तेरा, उनका प्यार है तो ही मुझे ये सब मिल गया है। कोठी बंगला गाड़ी घोड़े सब कुछ दिया है आपको, तो ये सब मेरे गुरु महाराज जी का प्यार ही है। इसलिए 24 घंटे में 1 मिनट तो ऐसा निकाला करो कि प्रभु का शुक्रिया अदा जरूर किया करो। प्रभु तूने जो कुछ हमें दिया है, बहुत कुछ दिया है, अब कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, जो मांगता नहीं है प्रभु झोलियां भर भर के देते हैं। सुनाने को तो बहुत सारी बातें हैं। एक ऐसी सभा जुड़ी हुई थी, सत्संग हो रहा था, छोटी सी बात है, उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगी। तो एक छोटे से महात्मा जी आए, वो बैठ गए, सबका नंबर आ रहा था, तो भक्तों ने कहा कि जरा इनको भी नंबर दिया जाए, भाई मन कर रहा है कि इनका भी सुना जाए। तो बहुत जबरदस्ती करी, तो महात्मा जी उठे, छोटे से थे बहुत, माइक पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ा हुआ था माइक, मन नहीं कर रहा था उनका बोलने का। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, जो भी मेरे महापुरुषों ने सुनाया क्या आपको समझ में आया? आप बोलिए, समझ में आया? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। आया? तो उन महात्मा जी ने कहा तो मुझे सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है, जब सारा समझ में ही आ गया है तो मेरे सुनाने कोई आवश्यकता नहीं है। 3 दिन का समागम था। दूसरा दिन फिर आया, भगत कहने लगे ये महात्मा जी सुना ही नहीं रहे हैं, आज सब लोग मीटिंग बना लो, जब ये पूछेंगे कि समझ में आया तो हम कह देंगे हमें नहीं आया। तो महात्मा जी को फिर जबरदस्ती माइक पकड़ाया गया और उन्होंने फिर माइक पकड़ा, उनकी सुनाने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर पूछा, आपको महापुरुषों ने जो सुनाया क्या समझ में आया? तो सबने कहा कुछ समझ में नहीं आया। तो महात्मा जी ने कहा जब उनका समझ में नहीं आया तो मेरा क्या आएगा? जब उनका ही नहीं आया, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, तो मेरा क्या आएगा? भक्तों ने कहा भाई हमें सुनना जरूर है इनसे। तीसरा दिन अंतिम दिन आया और अंतिम दिन उनको फिर माइक पकड़ाया गया। उन्होंने जबरदस्ती फिर खड़े हुए, क्या करें? फिर उन्होंने पूछा, तो भक्तों ने एक प्लानिंग की थी कि अब की बार महाराज जी कुछ पूछेंगे तो आधे लोग कहना आया, आधे लोग कहना नहीं आया, तो जरूर कुछ सुना देंगे वो। महात्मा जी ने कहा कल जो महापुरुषों ने सुनाया था क्या आपके समझ में आया? आपके आया? अब आधे कह रहे आया, आधे कह रहे नहीं आया। तो महात्मा जी ने जब ये सुना कि आधे को आया आधे को नहीं आया, तो महात्मा जी ने कहा जिनको आया है और जिनको नहीं आया है वो उनको समझा देंगे, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा। बात में से बात तो बहुत निकल सकती है, लेकिन उनकी बात केवल इतनी थी कि प्रेमियों सुनाने को तो सारा जीवन पड़ा है और सुनने को सारा जीवन पड़ा है, लेकिन मानने को एक पल ही काफी होता है। एक पल में ही हम अपना जीवन बदल सकते हैं। कहते हैं मेरा दिल हिल गया सत्संग सुन के। एक लव मात्र सत्संग अगर किसी के दिल को लग जाए तो जीवन ही बदल जाता है। अंतर सुनने को सुनते सुनते बुढ़ापा आ जाएगा, आप कहीं बदलने वाले नहीं हो। प्रेमियों यही प्रार्थना हमारी भी आपसे है कि जो हमारे महापुरुष आप सबको सुनाते हैं उसे सुनो, लेकिन गुनोगे तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। और अपने गुरुदेव भगवान की सेवा नित्य प्रति बड़े ही श्रद्धा से और विश्वास से जीवन भर करते रहोगे तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आने वाला। आइए बड़े ही जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे